आज से 76 साल पहले ये 30 जनवरी 1948 की ही बात थी जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी। हुआ ये था कि ये बिरला हाउस है, एक तरह से महात्मा गांधी का घर। शाम 5:15 बजे की बात है। गांधी जी जस्ट अभी अपने कमरे से निकलकर इस प्रेयर ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। दिक्कत वाली बात यह है कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि प्रेयर ग्राउंड में इतनी भीड़ में रिवॉल्वर लेके आज उनका हत्यारा नाथूराम गोडसे उनका इंतजार कर रहा है। इतनी भीड़ में रिवॉल्वर किसी को दिखाई ना दे जाए, इसलिए गोडसे ने ऐसे खड़े होकर रिवॉल्वर यहाँ छुपा रखी है। अपने कमजोर कदमों से चलते हुए गांधी जी जैसे ही प्रेयर ग्राउंड की सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर पहुंचे। एक बहुत ही अनबिलीवेबल बात यह भी है कि 1975 में पब्लिश हुई एक बुक फ्रीडम एट मिडनाइट के अकॉर्डिंग ये दोनों गे या होमोसेक्सुअल थे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, बल्कि इस बुक के पेज नंबर 423 पर आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि इस बुक के रिलीज होने के 1 साल बाद ही यानी 1976 में नाथूराम गोडसे के सगे भाई गोपाल गोडसे ने बॉम्बे कोर्ट में इस बुक के ऑथर्स के खिलाफ डिफेमेशन केस किया और इस बुक पर बैन लगाने की डिमांड भी की थी। फॉलोइंग दिस, इस फ्रीडम एट मिडनाइट बुक के नेक्स्ट एडिशंस में से होमोसेक्सुअलिटी वाली बात को रिमूव कर दिया गया। खैर, वीर सावरकर की संगत कर लिया। ओवरऑल इस टाइमलाइन को इन ग्राफिक्स के जरिए आप ऐसे समझ सकते हो कि 1942 एक वो बीच का साल था जब नाथूराम गोडसे की विचारधारा ने शिफ्ट मारा। 1910 में पैदा होने के बाद से लेकर 1942 तक इस इतने ड्यूरेशन में वो गांधी जी का भक्त था और 1942 से लेकर 1948 में उन पर गोली चलाने तक वो उनसे नफरत करता था। इस वीडियो के आगे के हिस्से में 2 पैरेलल स्टोरीज चलने वाली हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। अगर बात करूं नाथूराम गोडसे की, तो बॉम्बे से चलकर वो 30 जनवरी 1948 को सुबह 7 बजे तो विश्वास ही नहीं होता, पर हाँ, इस बात को प्रूव करने के लिए काफी सारे ठोस सबूत आज भी मौजूद हैं। असल में बात यह है कि कुछ साल पहले ही महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य अपना लिया था। उनके लिए सिर्फ ब्रह्मचारी होना काफी नहीं था। उनका मानना था कि उनके फॉलोअर्स के सामने उन्हें ये प्रूव भी करना चाहिए कि वो एक कठोर ब्रह्मचारी हैं और उनका सेल्फ कंट्रोल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब ये बात सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन हाँ, अपने ब्रह्मचर्य को साबित करने के लिए वो अपने इनर सर्किल की लेडीज के साथ में सोते और नहाते थे। चौंकाने वाली बात यह है कि गांधी जी ने अपने इन एक्सपेरिमेंट्स को कभी भी दुनिया, जो कि उनकी जिंदगी का आखिरी ऑटोग्राफ था। आगे बढ़ने से पहले ये विजुअलाइजेशन भी आपको क्लियर होना चाहिए कि इस समय गांधी जी यहाँ अपने कमरे में बैठकर मीटिंग कर रहे थे और रूम से बाहर निकलकर इस जगह पर प्रेयर ग्राउंड था। गांधी जी रोजाना शाम को 5 बजे इस प्रेयर ग्राउंड में प्रार्थना सभा करने जाते थे। प्रार्थना सभा का मतलब है नॉर्मली कुछ भजन वगैरह करना या फिर गांधी जी का हजारों की भीड़ को ज्ञान देना। आज हत्या वाले दिन यानी 30 जनवरी 1948 को उनकी लास्ट मीटिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ चल रही है और गांधी जी प्रार्थना सभा में जाने के लिए ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर गोडसे में अपना पकड़ा जाना बदनामी जैसा लग रहा था। उसकी विचारधारा ये थी कि गांधी जी को मारने का ये कदम भारत के हित में है और उसे इस बात पर बहुत गर्व है। तब आपटे ने सजेशन दिया कि सीधा साधा तरीका ही सबसे अच्छा होता है और उन्होंने उन दिनों की ट्रेंडिंग ड्रेस खाकी बुश जैकेट और ब्लू ट्राउजर्स को अपना असैसिन लुक चूज किया। इसके बाद गोडसे ने अपनी बेरेटा पिस्टल में 7 गोलियां भर ली। प्रार्थना सभा का टाइम पास आता जा रहा था। गोडसे और उसके साथी रेलवे स्टेशन से बिरला मंदिर अपनी जीत के लिए आशीर्वाद लेने गए। बिरला मंदिर के बाहर पहुंचने के बाद नारायण आप्टे और विष्णु करकरे तो लक्ष्मी नारायण के दर्शन के लिए